पुरस्तान, जो हमेशा रोशनी और सुकून का घर था, आज पहली बार बदल रहा था। आसमान जो कभी सुनहरी रोशनी से जगमगाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता स्याह बादलों में डूबता जा रहा था। इसी लम्हे सोनू ने भी इस तब्दीली को महसूस किया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई और इसकी रोशनी पहली बार गैर मुस्तहकम होने लगी। ये कोई आम खतरा नहीं था, ये वही है ना। पुरस्तान से दूर एक ऐसी दुनिया मौजूद थी जहाँ रोशनी का कोई वजूद नहीं था। वहाँ सिर्फ अंधेरा था, और इस अंधेरे का मालिक वो जादूगर जो बरसों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। सोनू के वालिद अभी जिंदा थे, लेकिन इस अंधेरे में कैद थे। उनकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और हर गुजरता लम्हा उन्हें इस इंजाम के करीब ले जा रहा था जिससे वो बरसों से लड़ रहे थे। और फिर वो लम्हा आ गया जिसका खौफ सबके दिलों में छुपा हुआ था। आसमान फट गया और इसके अंदर से अंधेरा खुद जमीन पर इतर आया। परिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे और महल की दीवारें भी जैसे इस खतरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। ये जंग शुरू हो चुकी है और हमें तैयार होना होगा। दुश्मन ने अब हमला कर दिया है, अब हम दुश्मन की कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। सोनू ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। वो पूरी रफ्तार से वापस महल की तरफ बढ़ी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक सफर नहीं रहा था, ये इसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। जैसे ही वो पहुंची, इसने पहली बार अपने दुश्मन का सामना किया। ये वो लम्हा था जहां उसे अपनी ताकत को आजमाना था या सब कुछ खो देना था। सोनू ने अपनी रोशनी को इस्तेमाल किया और हर हमले के साथ उसे अपनी ताकत का एहसास बढ़ता गया। वो अब सिर्फ दिफा नहीं कर रही थी, वो लड़ रही थी। लेकिन ये जंग इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि अंधेरा कभी मुकम्मल खत्म नहीं होता, वो हमेशा वापस आ जाता है। एक लम्हे के लिए सोनू को लगा कि शायद वो इस सब के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये लम्हा ज्यादा देर नहीं रहा। सोनू जल्द ही संभल गई और अब पूरी ताकत के साथ हमला करने का इरादा किया। इसे अपनी मां की बात याद आई और इसी याद ने उसके अंदर एक नई ताकत भर दी। सोनू बेटी, तुम कर सकती हो, एक दफा हमत करो। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत को आजाद कर दिया। एक ऐसी रोशनी नमूदार हुई जो अंधेरे को पीछे धुकीलने लगी। दिलचस्प निशा पूमी यो फराम ओ वां। लेकिन असल खतरा अभी सामने आना बाकी था। और फिर सोनू ने उसे देखा, वो दुश्मन जिससे पूरी कहानी जड़ी हुई थी। तुम ही हो, मैं तुम्हें रोकूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लम्हा फैसला कुन था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं रही थी, ये प्रस्थान के मुस्तकबिल का फैसला था। रोशनी और अंधेरा दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ टकराने वाले थे, और उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। और फिर वो लम्हा आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। सोनू की रोशनी और जादूगर के अंधेरे की ताकत आपस में टकरा गईं। इस टकराव ने न सिर्फ आसमान को चैर दिया, बल्कि पुरस्तान की जमीन भी हिलने लगी। ये लड़ाई सोनू के लिए आसान नहीं थी। जादूगर की ताकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा थी और हर लम्हा उसे पीछे धुकील रहा था। तुम अभी बच्ची हो। जादूगर की आवाज में गुरूर था, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़ाई उसके हक में जा रही है। और फिर सोनू की ताकत कमजोर पड़ गई। वो आसमान से नीचे गिरने लगी, जैसे उसकी रोशनी भी उसके साथ बुझ रही हो। जमीन पर गिरने के साथ ही एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ और हर तरफ खामोशी छा गई। चंद लम्हों के लिए सब कुछ रख गया, जैसे वक्त ने खुद को थाम लिया हो। तुम हार नहीं सकती। और इसी खामोशी में एक आवाज गूंजी जो उसे वापस खींच रही थी। सोनू ने आंखें खोलें और इस बार इसकी रोशनी पहले से ज्यादा मजबूत थी। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं रही थी, ये उसके खानदान, उसके घर और उसके मुस्तकबिल की जंग थी। और फिर
वो दोबारा उठी, इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ।